रूस के बाद ईरान से ताल्लुक पर भारत को अमरीकी झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। अमरीका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह के इंतजामात चलाने के लिए 10 साला मुआहदा तय पाया था। इससे पहले अमरीका रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा चुका। चंद रोज़ में भारत के खिलाफ अमरीका का दूसरा बड़ा इक़दाम आ गया। पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी भी एक मुल्क पर कहीं से भी हमला हो तो ये दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा और मिलकर इसका जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का कहना कबल अज़ वक्त है, मगर इसका दरवाज़ा बंद भी नहीं किया गया। लंदन में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, 1.5 साल से खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। 4 दिन क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब के अलावा गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का अपनी डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को अरब दुनिया के बूना सिस्टम से जोड़ने का फैसला। ये सिस्टम अरब मॉनेटरी फ़ंड की निगरानी में काम करता है। इस निज़ाम के ज़रिए सरहद पार अदायगियों के निज़ाम को मरबूत किया जाएगा। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम के ज़रिए सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से रकूम वसूल की जाएंगी, ताहम रकूम की बैरून मुल्क मुंतकिली की इजाज़त नहीं होगी। GHQ हमला केस में बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी न हो सकी। बानी PTI के वकला की लीगल टीम से मुशावरत के लिए मोहलत की इस्तदा। ATC रावलपिंडी में जारी समाअत में आधे घंटे का वक्फा। प्रोसिक्यूटर ने बानी PTI की दरख्वास्त के खिलाफ दलाइल में कहा, वीडियो लिंक पर पेशी के खिलाफ दरख्वास्त ट्रायल में रुकावट और वक्त ज़ाया करने जैसी है। हुकूमत ट्रायल को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने की वजह बताने की पाबंद नहीं। वकला सफाई ने कहा, फेयर ट्रायल के लिए मुल्ज़िम की ज़ाती हैसियत में हाज़िरी ज़रूरी है। वीडियो लिंक पर पेशी के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशाखाना से मुतालिक गवाही मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तोशाखाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। बोले, चीफ जस्टिस को जब ख़त लिखा जाता है तो वो उसे पटिशन बनाकर सुनते हैं। बानी PTI के ख़त की सुनवाई करके रिलीफ दिया जाए। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। मरियम नवाज की हिदायत पर ज़िले और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ, सर्वे फार्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिए गए। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। सर्वे के लिए टीम में अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, ज़राअत और फ़ौज के नुमाइंदे शामिल होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। सखर बिराज पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,99,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। रैला पीर मंगल तक कोटरी बिराज पहुंचेगा। मीहड़ से सैलाबी रैला लड़काना 7 बचाव बंद से आज टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। कंडियारों में बखरी के करीब दरिया सिंध पर बना लूप बंद टूट गया। 10 से ज़ायद गाँव ज़ेर आब आने का खदशा। सैलाबी पानी ठट्ठा में समंदर के करीब अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। बहाव बढ़ने पर ठट्ठा के देहात ज़ेर आब आने लगे। मुल्तान सखर M5 मोटरवे 7वें रोज़ भी बंद। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासर होने से मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद है।
जलालपुर पीरवाला से सैलाब का पानी दरिया चनाब में गिराने के लिए M5 पर शगाफ डालने पर गौर। फैसला आज पानी के बहाव को देखकर किए जाने का इम्कान है। शकरगढ़ में सैलाब गुजरे कई रोज गुजरने के बावजूद मुतासिरा देहात में फसलें पानी में डूबी हुई हैं। काश्तकारों का पानी की निकासी का मुतालबा। चमन में बॉर्डर टैक्सी स्टैंड पर धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। हुकूमत बलोचिस्तान ने धमाके की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची में डिफेंस व्यू फेज 2 में निजी यूनिवर्सिटी के करीब फायरिंग से बाप और बेटा जख्मी। फायरिंग का वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। फैसलाबाद की सतियाना रोड पर गटर में काम करने वाले 3 मजदूर दम घुटने के बायस जाँ बहक। मजदूर कनेक्शन के लिए गटर में उतरे थे। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि 30 सितंबर तक $50 करोड़ यूरो बॉन्ड की अदायगी का बंदोबस्त कर लिया है। इस अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए खजाना के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रमा माली साल के दौरान $26 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगी की जानी थी, जिनमें से $3.5 अरब अदा किए जा चुके हैं। बाकी वाजिबुल अदा कर्जों में से $9 अरब दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए डिपॉजिट्स में से हैं, जो वक्त आने पर रोल ओवर कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहदे के तहत 25 सितंबर से जायजा मुज़ाकरात होने हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की उरुमची में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी सिंकियांग से मुलाकात। गवर्नर सिंकियांग भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। ज़राअत, सनअत, मदनियात और नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के अवाम जल्द एक दूसरे के ममालिक सड़क के जरिए आसानी से सफ़र कर सकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी के दौरा शंघाई में कराची शंघाई सिस्टर सिटी मुआहदे को मौसर और फाल बनाने पर इत्तफाक। शंघाई म्यूनसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा, कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। SMEs, सर्कुलर रेलवे, बैंकारी और स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भी ये बेस हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। यूक्रेन के मामले पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन ने उन्हें बहुत मायूस किया। वज़ीर आज़म स्टारमर ने अमन मुआहदे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि हमास दहशतगर्द तंजीम है। मुस्तकबिल में फ़लस्तीन की हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने केयर स्टारमर को कंधे पर थपकी दी। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वज़ीर ख़जाना ने भी गज़ा को हथियाने के मनसूबे का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़ालेल स्मोट्रिच ने कहा कि गज़ा को मुनाफा बख्श रियल स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमेरिका से मुज़ाकरात हुए हैं, गज़ा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। दोनों मुल्कों ने जंग पर बहुत रकम खर्च की। गज़ा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम होना चाहिए। बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू होगी। दावा किया कि गज़ा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गज़ा से इनखला के बाद अमेरिका की ज़ेर मिल्कियत साहिली तफरीगाह बनाई जाए। सलामती कौंसिल में गज़ा जंग बंदी करारदाद अमरीका ने 6ठी बार वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने करारदाद पेश की थी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गज़ा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए, बच्चे भूख से मर रहे हैं। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, इंसानियत और अखलाकियात के तहत ये करारदाद कम से कम इक़दाम था। इसे मुस्तरद करके फ़लस्तीनियों को गैर महफूज छोड़ दिया गया है। अलजज़ायर के सफ़ीर ने खबरदार किया कि बोस्निया और रवांडा के बाद सलामती कौंसिल तीसरी नस्ल कुशी रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। I think the mayor of London is among the worst mayors in the world, and we have some bad ones. If you look at
Chicago, if you look at, but I think he's the equivalent of the mayor of Chicago. I think he's done a terrible job. Crime in London is through the roof. The mayor of London, Mayor Khan, has done a terrible job. And on immigration, he's a disaster. Now, I asked that he not be there. He wanted to be there, as I understand. I didn't want him. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेयर लंदन सादिक खान को उनके कहने पर शाही ज़ियाफ़त में मदऊ नहीं किया गया। उनके ख्याल में मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। सदर ट्रंप ने बरतानिया से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। सादिक खान इमिग्रेशन के लिए भी आफत हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बरतरी हासिल है।